हेलो स्टूडेंट्स। आज ये एक मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। एक न्यू सीरीज शुरू कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन मैथ्स क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इंटीग्रेशन में जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक सीरीज को तैयार करूँगा। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत लेंदी चैप्टर है, तो सीरीज थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो आप अकॉर्डिंगली जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी है, मैं पूरा इंटीग्रेशन के वीडियोस अपलोड करूंगा। तो आप अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन के वीडियोस देखेंगे। ट्राई करूंगा कि मैं एक एक एक्सरसाइज वाइज एक वीडियो लूं और उससे आपको हेल्प मिल सके। शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। उसमें आप एक काम कर सकते हैं, कहीं पे यदि स्पीड का इशू है, फास्ट हो जाती है मेरी स्पीड, तो उसको आप स्लो करके देख लें। अपने यूट्यूब में आपको एडवांटेज होता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि हम किसी भी चीज को डिफरेंशिएट कर देते हैं यूजिंग द चेन रूल। फंक्शन किसी भी तरीके का दे रखा हो, आप उसको बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हो, मगर इंटीग्रेशन में ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। इंटीग्रेशन का सबसे पहला रूल आप याद रख लेते हैं, तो आपका इंटीग्रेशन 50% वहीं खत्म हो जाता है। वो रूल ये है कि जिस चीज का आपको फॉर्मूला पता है, एग्जैक्टली फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप किसी भी चीज को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 12th लेवल की बात कर रहा हूं, जिसका फॉर्मूला पता है। अब दूसरी चीज, फॉर्मूला आपको किस चीज का पता होगा, तो आपको डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं, केयरफुली सुने, डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें जो किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करने पर जो रिजल्ट आता है उसी को केवल हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आप 10x को डिफरेंशिएट करते हो, रिजल्ट आया sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स को ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। 10x को आगे चल के हम किसी और मेथड से इंटीग्रेट करेंगे, मगर डायरेक्टली इनिशियली देयर इज नो फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ 10x। आगे चल के हो जाएगा ये। इसी तरीके से आप यदि कहें कि मैं sec x को इंटीग्रेट कर दूं, तो अभी हम sec x को भी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज sec x किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डिफरेंशिएशन की टेबल में जिन चीज का भी डिफरेंशिएशन हमें आता है, उनको जो राइट साइड में रिजल्ट आया डिफरेंशिएट करने पर, उनका इंटीग्रेशन जो लेफ्ट साइड में टर्म लिखी हुई है वो हो जाएगा। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रल sin x होगा। जैसे आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रल x होगा। ये बेसिक चीज थी जो मैंने बताई। ये यहाँ पे एक मैंने लिस्ट दी हुई है फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन का, तो वो आप सबको पता होगा, एनसीईआरटी में अवेलेबल है, सारे फॉर्मूले आपको मालूम होंगे। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है, एक कर्व लाइन बनाते हैं और विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना हो तो हम dx लिख देते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में d ओवर dx लिखेंगे। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है। और जब भी किसी भी चीज को इंटीग्रेट कर देते हैं तो एंड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा जाता है। और इसका कंसेप्ट ये है, आप राइट साइड को डिफरेंशिएट करिए जरा x प्लस सी को, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो यदि x के साथ कोई कांस्टेंट भी दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा। ऐसे ही a एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a dx दूसरा फॉर्मूला है। जैसे आपका 2 लिखा हुआ है, 2 dx लिखना हो तो उसका इंटीग्रेशन 2 इंटू एक्स आएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देंगे। x रेज टू पावर n का फॉर्मूला है x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। साइन x का फॉर्मूला माइनस cos x है। तो इन सभी को आप लर्न कर लीजिए। फॉर्मूलों पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, यू जस्ट लर्न दैम। ये आपके इनवर्स वाले फॉर्मूले, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होगा। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होगा। tan इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन का मगर कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि tan इनवर्स एक्स किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो इन चीजों को हम ध्यान रखेंगे।
और इसमें इसके बाद मैं आपको बहुत एक मेन बात ये बताता हूं कि आपको क्या करना है। जब भी एक्स की कोई भी पावर दे रखी हो उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली करना आपको आना चाहिए। यानी कि आप फॉर्मूला लगा रहे हो, ऑल्दो फॉर्मूला लगाने पे भी वो होगा, पर डायरेक्टली करना आना चाहिए। जैसे सपोज एक्स के ऊपर पॉजिटिव पावर है, एक्स रेस टू पावर 7 है, एक्स रेस टू पावर 7 है, तो ठीक है, एक्स रेस टू पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा पता है, एक्स रेस टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 8, एक्स रेस टू पावर 11 है तो एक्स रेस टू पावर 12 डिवाइडेड बाई 12। मगर डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू पावर 8 दी हुई है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा। सपोज डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू पावर n है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू पावर n है, तो एक्चुअली यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा डिनोमिनेटर में यदि एक्स रेस टू पावर n हो तो एक्चुअल हम इसको लेके जाएंगे ऊपर, एक्स रेस टू पावर माइनस n हो जाएगा, उसका फॉर्मूला बनेगा एक्स रेस टू पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1। ये फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। तो इसको भी आप लर्न कर ले तो ज्यादा बेटर है। डिनोमिनेटर में एक्स रेस टू पावर n है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। अब इस फॉर्मूले से आपको किसी भी क्वेश्चन को करना है, आप इसे नोट कर लें, 4-5 क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करें। जैसे मैं बता देता हूं 1/x7 दे दिया आपको, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, आपको ऊपर इसको लेके जाओगे न्यूमेरेटर में तो एक्स रेस टू पावर माइनस 7 होगा, तो एक्स रेस टू पावर माइनस 7 प्लस 1 मींस एक्स रेस टू पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई नीचे माइनस 6 आएगा। तो इसका फॉर्मूला लर्न करने का सीधा तरीका है माइनस 6 एक्स रेस टू पावर 6, ये फॉर्मूला बन गया। एक्स रेस टू पावर 7 का जो बनेगा 1 माइनस 6 एक्स रेस टू पावर 6। सपोज एक्स रेस टू पावर 9 है, 1 एक्स रेस टू पावर 9 दे दिया आपको, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। तो वैसे ये बन गया एक्स रेस टू पावर माइनस 9 है एक्चुअली, तो इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स रेस टू पावर माइनस 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 9 प्लस 1, सो इट इज एक्स रेस टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई माइनस 8। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना है, इंटीग्रेट करना है इसको डायरेक्ट एक्स रेस टू पावर 9 को, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/8 इंटू एक्स रेस टू पावर 8। एक्स रेस टू पावर 12 दे रखा है तो माइनस 1/11 एक्स रेस टू पावर 11, ठीक है। ये आप डायरेक्टली लर्न कर लेंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जब डिनोमिनेटर में दे रखा हो। एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं और इन्हें आप नोट कर लें, जो भी अभी मैं बता रहा हूं अलग से। 1/x को जब भी इंटीग्रेट करना है तो ये x की पावर की तरह नहीं होगा, हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसलिए 1/x को x की पावर की तरह इंटीग्रेट करने की गलती नहीं करेंगे, इसका इंटीग्रेशन log of x होगा। 1/x का इंटीग्रेशन log of x होगा। कहीं पे भी कोई भी कांस्टेंट नंबर दी हुई है, ऑल्दो फॉर्मूला में भी लिखा हुआ है, कहीं पे 1 को इंटीग्रेट करना हो तो इसका इंटीग्रेशन x होगा। और हर एक चीज के एंड में आप जब इंटीग्रेट कर देंगे तो c लगाना नहीं भूलेंगे। एक्सरसाइज पे आ जाता हूं मैं 7.1, और जितने भी कंसेप्ट है एक्सरसाइज बताऊंगा, वाइज बताऊंगा मैं। यू हैव टू इंटीग्रेट sin 2x। ये कह रहा है क्वेश्चन आपका, एंटी डेरिवेटिव निकालिए आप sin 2x का। sin 2x दिया हुआ है क्वेश्चन का आपका, इसका सॉरी cos 2x का एंटी डेरिवेटिव। cos 2x का आपको निकालना है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज अ फंक्शन ऑफ x, डेरिवेटिव इज sin 2x, इट इज नोन दैट, सॉरी क्वेश्चन ये है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया है इसलिए खुद ही मैं कंफ्यूज था। आपसे जो क्वेश्चन 1 और 2 ये मैं डिस्कस करूंगा बाद में देख के क्या है इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं बिकॉज ये क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, यहाँ पे नोटेड नहीं है, तो दैट आई विल एक्सप्लेन लिटिल लेटर। अभी देखिए मैं क्वेश्चन नंबर यहां से 7 से लेके चल रहा हूं, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पिक कर लीजिए आप, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन मैं लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का हो जाएगा माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा दिया, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको इंटीग्रेट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, ए को आउटसाइड लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर जाएगी, बी को आउटसाइड लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, और सी को आउटसाइड लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स। तो देखिए 2 को हम आउटसाइड लेंगे, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे और ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर एन के फॉर्मूले से एक्स क्यूब बाई 3 और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। आपसे इंटीग्रेट करवा रहा है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर डीएक्स, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। तो आप क्या करेंगे, इसको जस्ट ओपन कर दीजिए ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। सोल्व करने पे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 आ गया। इन तीनों टर्म्स को इंटीग्रेट करना है, एक्स को इंटीग्रेट करना है, प्लस 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करना है, माइनस 2 को बाहर ले आए और इंटीग्रेट 1 को करना है। जब भी कांस्टेंट दे रखा हो उसको ऑलवेज बाहर ले आएंगे और इंटीग्रेट 1 को करेंगे। तो देखेंगे एक्स का इंटीग्रेशन आपको मालूम है एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का अभी मैंने बताया था वो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स होगा। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स इसलिए लिखते हैं, लॉग नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होता। तो लॉग के बाद जब भी जो नंबर आएगी उसको हम मॉड्यूलस ही लेते हैं। और माइनस 2 एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, इस तरीके से इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 एक्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन तीनों टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 5x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो तीनों टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। डिवाइड करने पे देखिए पहले तो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर एक्स बचा, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 5 बचा, माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, उसको 4 इंटू एक्स रेस टू पावर माइनस 2 लिख देंगे। पहले जो x आ रहा है उसको इंटीग्रेट करेंगे, 5 को बाहर लेके 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 4 आउटसाइड एक्स रेस टू पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो x का इंटीग्रल आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 5 एज इट इज 1 का इंटीग्रल x हो गया, और माइनस 4 एज इट इज है एक्स रेस टू पावर माइनस 1 का इंटीग्रेशन। हम एक्स रेस टू पावर माइनस 2 का ऑल्दो मैंने अभी डायरेक्टली बताया था वो भी लिख सकते हो आप, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्टली बताया था मैंने आपको, माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा ये। तो हमने इनका इंटीग्रेशन किया। इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, ये इसी का पार्ट है, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो 12 आप देखें बगैर फिर ट्राई कर रहे हैं, बिल्कुल बिगनर है तो अभी भी, तो आपको एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट एक्स डीएक्स है। तो एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 को रूट एक्स से आप डिवाइड करके तीनों को अलग अलग कर दीजिए। पहले एक्स क्यूब बाई रूट एक्स आएगा, वो एक्स रेस टू पावर 5/2 हो जाएगा। फिर 3x बाई रूट एक्स आएगा, वो 3 इंटू एक्स रेस टू पावर हाफ हो जाएगा। 4 अपॉन रूट एक्स आएगा, उसको 4 टू एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ लिख देंगे। तीनों टर्म्स को आप डिवाइड कर दीजिए एक्स रेस टू पावर n के फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2। सेकंड में 3 एज इट इज एक्स रेस टू पावर हाफ का इंटीग्रल एक्स रेस टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। 4 एज इट इज एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल 4 इंटू एक्स रेस टू पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ हो जाएगा। आप एक्स रेस टू पावर n का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 में एग्जैक्टली आपका डिवाइड तो नहीं हो रहा है। आप देखिए एक अकेला x देता है तो हम सभी टर्म्स को x से डिवाइड करके कर लेते हैं, जैसा कि क्वेश्चन 11 और 12 में किया है। मगर यहां पे आपको क्या करेंगे, इसको हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। अब देखिए न्यूमरेटर में x इक्वल टू 1 पुट करने पर न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो रही है।
तो x माइनस वन न्यूमरेटर का एक फैक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करने पर न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो रही है, इसका मतलब न्यूमरेटर का x माइनस वन फैक्टर हो गया। तो मैं इस न्यूमरेटर को x माइनस वन से डिवाइड कर दूंगा। न्यूमरेटर है आपका एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो आपको डिवाइड करना जिसको नहीं आता है वो देख ले, x माइनस वन से डिवाइड करूंगा। डिवाइड करते टाइम पहले इन दोनों टर्म्स को इक्वल करना होता है, तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस वन कैरी फॉरवर्ड आएगा, प्लस वन करने पे एक्स माइनस वन आ गया, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसको न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन हो गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो न्यूमरेटर की जगह मैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। न्यूमरेटर को एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन में एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख देंगे हम, मैंने आपको डिवाइड करके अभी बताया। तो न्यूमरेटर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, वो सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन आया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस वन है, तो डिनोमिनेटर में जो x माइनस वन है वो न्यूमरेटर के x माइनस वन को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस वन है वो न्यूमरेटर के x माइनस वन को कैंसिल आउट कर देगा। आपका ओनली बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई थ्री होगा, वन का इंटीग्रल x हो जाएगा। इन दिस वे इट इज एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 14 जस्ट सिंपल है, यू जस्ट ओपन द ब्रैकेट, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 3/2, सीधा एक्स रेस्ट टू पावर हाफ माइनस एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 है। अप्लाई कर दीजिए एक्स रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला, एक्स रेस्ट टू पावर हाफ का एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 हो जाएगा, और एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 का एक्स रेस्ट टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 हो जाएगा। इन दिस वे ये भी क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है आपको रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 करना। आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं है, रूट एक्स मीन्स एक्स रेस्ट टू पावर हाफ है, सभी टर्म्स को एक्स रेस्ट टू पावर हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 5/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स रेस्ट टू पावर हाफ हो गया। सभी को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है एक्स रेस्ट टू पावर हाफ से। अब एक्स इनको सभी को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसमें से 3 हम आउटसाइड ले आए, यहाँ से 2 आउटसाइड ले आएंगे, आउटसाइड हो गया, यहाँ से 3 आउटसाइड ले आएंगे, आउटसाइड हो गया। एक्स रेस्ट टू पावर 5/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स रेस्ट टू पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 आएगा। एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 को करेंगे तो एक्स रेस्ट टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 आएगा। एक्स रेस्ट टू पावर हाफ को करेंगे तो एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 आ जाएगा, और इन्हें आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाता हूं मैं अब। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इट्स अगेन वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है। 3 टर्म दे रखी है, 2x माइनस 3 cos x प्लस ex। 3 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x हो गया, माइनस 3 आउटसाइड ले लिया, नंबर जो भी होती है उसको बाहर ले लेते हैं, और इंटीग्रेट आपको cos x को करना है, ex को करना है। आपको पता है x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ex का डिफरेंशिएशन भी ex होता है, इंटीग्रेशन भी ex होता है। रख दिया, इन दिस वे वी विल हैव द आंसर। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में भी देखिए अब आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। तो आपको पता है इसको तीन पार्ट में हम अलग अलग करेंगे, तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं, इसको भी 3 पार्ट्स में मैंने अलग अलग कर दिया। 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 बाहर निकाल दिया, और साइन एक्स डी एक्स जो केवल फंक्शन ऑफ एक्स है उसको अंदर रखेंगे, नंबर को आउटसाइड ले आएंगे। तो नंबर को आउटसाइड ले आएंगे, ये सारे क्वेश्चन इसी चीज को सिखाने के लिए है कि हमें नंबर को इंटीग्रेशन से जस्ट बाहर रखना है, और जो वेरिएबल मतलब जिसमें एक्स आ रहा है उस टर्म को इंटीग्रेट करना होता है। जैसे 2 sin x दे रखा है तो 2 नंबर हो गया, नंबर को इंटीग्रेशन से बाहर रखिए और sin x को इंटीग्रेट करिए। अब बस हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, एक्स रेस्ट टू पावर हाफ का एक्स रेस्ट टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। क्वेश्चन नंबर 18 पिक कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस 10x dx दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको
सेक एक्स को सेक एक्स इंटू प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। सेक एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो सेक स्क्वायर एक्स आ गया, सेक एक्स टेन एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो सेक एक्स टेन एक्स हो गया। अब देखिए इन दोनों चीज का फॉर्मूला हमें पता है, हमें मालूम है कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है, इसलिए सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल आपका सेक एक्स होगा। खत्म क्वेश्चन। सेक एक्स को सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई किया, आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स आया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स हो गया, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स हो गया। इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। 19 पे आ जाते हैं। देखिए 19 में दे रखा है इट इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम बेसिकली ध्यान से देखें तो ये बन गया आपका एक्चुअली टेन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, कोसेक स्क्वायर एक्स को वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, ये बन गया टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां से कन्वर्जन शुरू है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें आपने किसी में भी कुछ किया नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूले याद करा रहा था वो अभी तक। इस क्वेश्चन में टेन स्क्वायर एक्स है, अब आप याद करना और समझना शुरू करेंगे कि हमें क्या करना है। तो आप देखोगे यार टेन स्क्वायर एक्स का तो हमारे पास कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही नहीं है। तो दूसरा रूल याद रखना मेरा, जो फॉर्मूले है उसके अलावा आप किसी भी चीज को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। आपको इंटीग्रेट तो फॉर्मूले को ही करना पड़ेगा, उससे पहले आप जो मर्जी करते रहिए। फॉर्मूला लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं सॉल्विंग इंटीग्रेशन। मगर आप इंटीग्रेट फॉर्मूले के अलावा किसी भी चीज को नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो टेन स्क्वायर एक्स का क्या करें? तो टेन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लेंगे। तो लिख लिया जी हमने। अब क्या है? अब क्या है? हो गया क्वेश्चन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्टली पता है, टेन एक्स होता है, और वन का भी इंटीग्रेशन पता है। वन का हम एक्स लिखते आ रहे हैं, स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले में बताया। तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो गया और वन का एक्स हो गया। देखिए टेन एक्स माइनस एक्स आंसर आ गया। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आया है कि आपको टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्टली नहीं होगा। सही, कॉट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन कहीं करना पड़ जाए तो उसको भी अब आप वो भी सीख लेंगे। भाई कॉट स्क्वायर एक्स है, जरूरी थोड़ी है टेन स्क्वायर एक्स ही पूछे वो। तो कॉट स्क्वायर एक्स के केस में हम उसको कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लेंगे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन हमें करना आता है और वन का भी करना आता है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाता हूं। ये लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। आप कहेंगे आप क्या करें सर? सिंपल है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। 2 को भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो और साइन एक्स को भी करो। करते हैं देखो, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आया माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन अपॉन कॉस को 10 और एक 1 अपॉन कॉस एक्स बचेगा उसको सेक लिख देते हैं। तो ये बच गया 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 एक्स सेक एक्स। ये 2 तो बाहर आ जाएगा हमें मालूम है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10 एक्स होता है। देखिए सिंपल वही फॉर्म आ गई, दोनों फॉर्मूले आ गए। एक तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ गया, उसका भी फॉर्मूला है, सेक एक्स 10 एक्स का भी फॉर्मूला है। सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 21 है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही होता है और कुछ नहीं होता। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स को इंटीग्रेशन करना है आपको। तो रूट एक्स हो गया एक्स रेज टू पावर हाफ, पहले इससे करेंगे हम एक्स रेज टू पावर हाफ। तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपको पता है? एक्स रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो 2/3 उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए एक्स रेज टू पावर हाफ का हमें मालूम है, एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस ये एक्चुअली है एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस दूसरा है एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ। ये एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ हो जाएगा। इसका इंटीग्रल होगा एक्स रेज टू पावर 3/2 हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2। नीचे 3/2 आएगा तो उसको हम उल्टा करके 2/3 लिख देंगे। और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 मीन्स एक्स रेज टू पावर हाफ डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1 मीन्स हाफ। ऊपर आके 2 हो जाएगा।
तो आपका जो सी ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट सी वुड बी द आंसर ऑफ दिस वन पर्टिकुलर पार्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x4 सच दैट f2 इक्वल टू 0, देन फाइंड fx। फाइंड fx। तो यहां पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको fx निकलवा रहा है। इसमें डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये दे रखा है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स दे रखा है आपको 4x³ माइनस 3/x4। ठीक है, तो हमें एक्चुअली 4x³ माइनस 3/x4 को इंटीग्रेट कर देंगे तो fx मिल जाएगा। 4x³ माइनस 3/x4 का एंटी डेरिवेटिव निकाल लेंगे, वो fx हो जाएगा। तो 4x³ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेट करने पे fx मिलेगा, क्योंकि देखिए fx का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन fx होगा। इतनी देर से यही सिखा रहे हैं आपको। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। तो देखिए fx का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन fx होगा। तो fx निकलवा रहा है तो इसमें 4x³ माइनस 3/x4 को इंटीग्रेट कर दीजिए बस। तो 4x³ माइनस 3/x4 को इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, तो इट इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन तो आपको आ ही गया है, 4 आप कॉमन ले लो और x³ का इंटीग्रेशन x4/4 हो गया। यहां से x⁻⁻4 बना लिया, इसका इंटीग्रेशन x⁻⁻3 हो गया। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो जो भी इंटीग्रेशन आ गया वो आपका आंसर हो गया, मगर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो कह रहा है f2 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है f2 इक्वल टू 0? इसका मतलब है x को 2 पुट करने पर fx की वैल्यू 0 होगी। f2 इक्वल टू 0 का मतलब है इस फंक्शन में x को आप 2 पुट कर दीजिए तो जो इधर f2 आएगा उसे 0 रखेंगे। इसका मतलब क्या है, f2 इक्वल टू 0 का मतलब ध्यान से समझ लीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। इसका मतलब होगा जब x इक्वल टू 2 है तो ये फंक्शन बन गया f2, उसको 0 रखेंगे। इसका मतलब x की जगह दोनों तरफ 2 पुट करेंगे। इसमें x की जगह दोनों तरफ 2 पुट किया आपने, तो लेफ्ट साइड में तो ये बन गया f2 और राइट साइड में बनेगा 2⁴ प्लस 1/2 होल क्यूब प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब f2 0 दे रखा है तो इसे 0 रख दीजिए। इसको 0 रखने पर c की जो भी वैल्यू आएगी ये आ गई -129 डिवाइडेड बाई 8। उसको वापस से यहां पे रखिए, वो आंसर होगा fx का। fx इज इक्वल टू x4 प्लस 1/x³ माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8। तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बिगिनिंग के जो 2-4 क्वेश्चन थे उन्हें देख लेता हूं क्या था उसमें, मैं आपका टाइम ना लगे इसलिए मैंने बताया नहीं था। एंटी डेरिवेटिव का सिंपली मीनिंग जो होता है, इसमें वो एंटी डेरिवेटिव निकलवा रहा है। चलो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये क्वेश्चन लूंगा। यहां तक के सभी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप कर लें और इनमें कोई डाउट हो तो यू कैन सेंड ए मैसेज, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन हैं मैं देखता हूं बुक में, यहाँ पे एक्चुअली मैंने जो अपलोड किया हुआ है उसमें वो क्वेश्चन लिखा नहीं हुए हैं, तो वो मैं देख के आपको करा दूंगा। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। आगे के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सेकंड के लिए लेके आऊंगा 7.2 के लिए, तो इन्हें आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लें। इट इज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला लगाना आपको इससे आ जाएगा। थैंक यू।